हेलो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज़। इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में समझेंगे। क्या इनका मीनिंग है, क्या इनकी फंक्शनिंग है, क्या रोल प्ले है सोसाइटी के लिए, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल की, उनके बारे में हम देखेंगे, और जो स्टेट लेवल की जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये मीनिंग दिया गया है आपको। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका, ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं? ये उन लोगों का समूह है जो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करके चुनाव लड़कर सरकार बनाना चाहते हैं और या जो है पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, ये चुनाव लड़ते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाती है उसके बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं। हम लोग देखते हैं जैसा कि दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और इसके अलावा उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, जिसमें वो कुछ वादे करते हैं जनता से कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो इन प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो उसमें सभी के कलेक्टिव गुड की बात उसमें की गई होती है। ऐसा नहीं है कि वो जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी के ही इंटरेस्ट की बात करेंगे, अदर पीपल्स को वो जो डिनाई करेंगे कि हम आपके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। सभी के कलेक्टिव गुड की बात एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन ए सोसाइटी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। जो सोसाइटी में जो लोग जिन आइडियोलॉजीज़ पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो उनको एक पॉलिटिकल पार्टी जो है रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि कुछ लोग कांग्रेस को फॉलो करते हैं, कुछ बीजेपी को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसमें एक कम्युनिटी जो है उन पर फेथ करती है। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। तो इस तरीके से एक सोसाइटी का जो एक कम्युनिटी है, जो एक पार्ट है, तो उसको एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी आइडियोलॉजी को, उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। वैसे पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर। तो एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम्युनिटी के एक पार्ट को उनकी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है, और विच पॉलिसीज़ इट सपोर्ट्स, और एक उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की जिसको वो सपोर्ट करती है। जो कम्युनिटी उनको उस पार्टी को फॉलो करती है, उसके वैसे ही इंटरेस्ट को जो है वो पार्टी रिफ्लेक्ट करती है। एंड होज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी जो पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट हैं एक कम्युनिटी के, उनको वो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने 3 कंपोनेंट्स इनके होते हैं। ठीक है, 3 तत्व इनके होते हैं। एक द लीडर्स, हर पॉलिटिकल पार्टी का के जो है एक लीडर होता है मेन, और भी काफ़ी सारे लीडर्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इनके कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा द फॉलोअर्स, इनके अपने फॉलोअर्स होते हैं जो एक पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उस पर विश्वास रखते हैं। नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। आप इसे ऐसे समझिए, अभी जो हमारी जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 543 ये स्ट्रेंथ है। अब सोचिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो, तो क्या होगा। ये सभी जो मेंबर्स हैं ये इंडिविजुअल्स होंगे,
ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोच रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई गाज़ियाबाद क्षेत्र से है, तो वो उससे एमपी चुनकर जाता है, तो वो सिर्फ गाज़ियाबाद के बारे में सोच रहा होगा। इसी तरीके से जैसे दिल्ली में 7 सीट हैं एमपी की, तो वो सिर्फ अपने ही एरिया के बारे में सोच रहा होगा। जैसे ईस्ट दिल्ली का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र के बारे में सोच रहा होगा, वो पूरे देश के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इंडिपेंडेंट जब होंगे तो इसमें ये होगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसलिए ज़रूरी हैं ताकि एक पूरे देश के बारे में वो सोच सकें। क्योंकि जब एक, जैसे बीजेपी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इनका ये एक नेशनल लेवल की पार्टी है, तो पार्टी का एक अपना एजेंडा है पूरे देश के लिए। वो सिर्फ किसी एक क्षेत्र के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि पूरे देश के बारे में सोचेंगे। और जब पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, बीजेपी के थ्रू जितने भी मेंबर पार्लियामेंट में जाएंगे, तो वो पूरे देश के बारे में बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। अगर सभी मेंबर्स वहाँ पर 543 जो मेंबर्स हैं, अगर ये पार्टी के अलावा अगर इंडिपेंडेंट हों मेंबर सभी, तो क्या होगा, सिर्फ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचेंगे वो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना। इसके अलावा द डेमोक्रेसी विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर सकें। स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में ये कुछ टाइम पहले तक ये पॉसिबल था कि लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो सभी एक साथ मिल बैठकर डिसीजन ले। जैसे कि ग्राम पंचायत में होता है, गांव में होता है, ग्राम सभा बैठती है, सभी लोग वहाँ पर शामिल होते हैं और डिसीजन लेते हैं। लेकिन क्या पूरे देश की जो लीडरशिप है ना, क्या ये पार्लियामेंट के लिए ये पॉसिबल है? तो वैसा वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा कि सभी एक साथ, पूरे देश की जनता एक साथ बैठ जाए, कोई डिसीजन ले सके नेशनल लेवल पर। तो ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। कुछ संख्या पर, जैसे कि कुछ लाख लोगों पर एक एमपी जो है चुना जाता है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र के लिए की जो जनता है, वो अपना एक एमपी चुनकर भेजती है। तो इसलिए भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसको सफल बनाया जा सके। देखिए, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज़। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फंक्शन है, क्या उनके जो जो कार्य हैं, क्या काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पहला जो काम है वो है कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस ये फाइट करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट्स इट्स कैंडिडेट फॉर द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करती है, खड़े करती है इलेक्शंस के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए, जो जो क्षेत्र हैं, जिन एरियाज में इलेक्शंस होने हैं, जो डिवाइड किए गए हैं। इसके अलावा पॉलिसीज़, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक पॉलिसी होती है, प्रोग्राम होता है, जिसमें जो लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी, जो लोग हैं, वो उस पर विश्वास जताते हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं, हर पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो होता है, चुनावी घोषणा पत्र होता है, और वो जनता के सामने लाते हैं अपना मैनिफेस्टो कि जीतने के बाद में वो इन कामों को करेंगे, इन पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से, और जब वो जीत जाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, तो उसके बाद वो उन प्रोग्राम्स को फॉलो कराते हैं।
ठीक है, अप्लाई कराते हैं। इसके अलावा मेकिंग लॉ, पॉलिटिकल पार्टी प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। देखिए, यू मे बी अवेयर दैट इट इज़ द लेजिस्लेचर विच पासिस ए लॉ आफ्टर प्रॉपर डिबेट। ये हम जानते हैं कि जो कानून बनाने का जो लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो कौन है, लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर के द्वारा या विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। लेकिन विधायिका के जो ऑलमोस्ट जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो सरकार जिसकी सरकार है वो किसकी है, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो और वहाँ पर जो ऑलमोस्ट जो मेंबर्स हैं वो किसके हैं, बीजेपी के हैं जैसे पार्लियामेंट में। तो जो भी लॉ बनाने के लिए जो भी प्रपोजल लाया जाता है, ठीक है, कि इस विषय पर लॉ बनाना है या फिर ये लॉ बनाना है, तो वो कौन लाएगा, जो लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वही लेकर आएंगे। और वो ख़ास तौर पर जो है जो एक पार्टी के द्वारा ही लाए जाते हैं। जैसे कि बीजेपी को ये पूरा विश्वास है कि उसके मेंबर्स ज़्यादा हैं पार्लियामेंट में, उनकी पूरी स्ट्रेंथ है और वो बिल को पास करा सकते हैं, तो वो बिल लेकर आते हैं पार्लियामेंट में। और उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, जो भी एक प्रोसेस होता है लॉ बनने का। क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं, तो इस वजह से वो बिल जो है लॉ बन जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के में नहीं है, जैसे कि जो अपोजिशन है, ठीक है, वो भी किसी लॉ को बनाने के लिए प्रपोजल ला सकते हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी नहीं होती है, तो इस वजह से वो बिल पास नहीं करा सकते। तो ये मेजरली जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो जिसकी गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, उस पार्टी के ही मेंबर्स या वही पार्टी जो है एक प्रपोजल लाती है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पर, तो वो बिल पास भी करा लेती है। तो इस वजह से एक लॉ बनाने में भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा एक रोल प्ले होता है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी इसके अलावा क्या करती हैं, गवर्नमेंट्स फॉर्म करती हैं, सरकार बनाती हैं और फिर सरकार चलाती भी हैं। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। जो सरकार की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो जो जो रूलिंग पार्टी है वो उसके द्वारा बनाई जाती है। और इसके अलावा जो वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स हैं आर असाइन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू कैरी आउट द टास्क ऑफ गवर्नेंस। जो वेरियस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको टास्क दिए जाते हैं, काम उनको दिए जाते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग लीडर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, इसके अलावा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो अलग अलग जो जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सभी की को अलग अलग जिम्मेदारियां, जैसे गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां अलग अलग लीडर्स को दी जाती हैं। वो जो पार्टी जीत जाती है सरकार इलेक्शंस में, उन्हीं के जो मेंबर्स हैं, जैसे बीजेपी 2019 में जो है इलेक्शन जीती, तो जो इसके मेंबर्स हैं बीजेपी के, जो इसके लीडर्स हैं, उन्हीं को ही ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उन्हीं को ही डिपार्टमेंट ये असाइन किए जाते हैं। प्लेइंग अपोजिशन, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल प्ले करती है, अपोजिशन का भी रोल प्ले करती है। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में जीत नहीं पाती हैं, नंबर 1 पर नहीं आ पाती है, नंबर 2 पर रहती है, तो वो नंबर 1 पर जो रहती है वो सरकार बनाती है, और नंबर 2 पर जो रहती है वो क्या करेगी, अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। क्योंकि सरकार जिस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है उसको उसको से क्रिटिसाइज़ करना, वो क्या काम गलत कर रही है उसको देखना, और उसको और जनता को जागरूक करना। क्योंकि जनता इतनी अवेयर नहीं है, जनता को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है
कि सरकार के कौन से काम अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से काम वो जो जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो वो जनता के सामने लाना और सरकार को क्रिटिसाइज़ करना। तो इस तरीके से अपोजिशन का भी रोल प्ले ये करती हैं। नेक्स्ट इज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनमत है, उसको भी शेप देने का काम करती हैं, क्योंकि जनता में बहुत ज़्यादा लिटरेट पीपल्स नहीं है, या उनको पूरे जो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो क्या है वो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सभी अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो उनको एक शेप देने का वो काम करती हैं। और जो इश्यूज हैं उनको उनको हाईलाइट करने का भी ये काम करती हैं लेजिस्लेचर में या मीडिया में। जैसे कि जो पार्टी जो है अपोजिशन का में जो रोल प्ले कर रही है, वो इश्यूज़ को उठाती हैं पार्लियामेंट में या फिर मीडिया के सामने, या वो इस तरीके से वो जनता के सामने इश्यूज़ को लाती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, मान लीजिए वो कोई गलतियां अगर कर रही है, तो उन गलतियों को या उन कमियों को, खामियों को जनता के सामने लाया जाता है। किस तरीके से लाया जाता है? लेजिस्लेचर, संसद में उनको उठाना, उन मुद्दों को उठाना, उन उन इश्यूज़ पर बहस करना, डिबेट करना, बातचीत करना, या मीडिया के सामने लाकर लोगों के सामने, जनता के सामने उन मुद्दों को लाना। इसके अलावा नेक्स्ट इज एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, ठीक है ना, उसको भी एक्सेस करने का ये काम करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका हेड कौन होता है? एक मिनिस्टर होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए एक ऑफिसर्स की मशीनरी होती है, जिसमें आईएएस जो ऑफिसर्स हैं वो उसमें होते हैं उनकी उनकी सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से पूरी जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो किसकी लीडरशिप में काम करती है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से किससे रिलेटेड होते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड होते हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको भी अप्लाई करने का ये काम करते हैं। क्या एक जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसके बारे में एक लीडर अच्छे से जानता है कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है, ठीक है, उन्होंने क्या वादे जनता से किए हैं। तो इस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स को भी ये अप्लाई कराते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 का इश्यू अभी चल रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो लोगों की हेल्प कर रही है, किस तरीके से उनको अनाज मुफ्त में देना, उनके अकाउंट में पैसे डालना, उनको तरह तरीके से उनको सपोर्ट करना। तो इस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स भी जो है सरकार जो है वो उनको अप्लाई करती है, और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका बड़ा रोल प्ले होता है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी लोगों के लिए काम कर रही है, इतने सारे स्टेप्स उठा रही है, इतने सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अपोजिशन है वो उसको जो क्रिटिसाइज़ करता है, वो कहता है कि नहीं, अभी इसमें ये चीज़ें और हो सकती हैं, ये या इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जनता के इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं।